सो हे एवरीवन, मॉर्निंग के हो रहे हैं 4 AM और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइज आर वेल। तो मॉर्निंग की स्टडी स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरा पूरा आज का टारगेट है कि आज मुझे क्या क्या ख़त्म करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की स्टडी यूपी स्पेशल, जो कि यूपी पीसीएस के लिए है। साथ में ये है वन लाइनर एनसीईआरटी की बुक है, ये 6 से लेकर 12 तक की। और साथ में ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। तो आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं जो कि 11th और 12th की आती है। तो मेरे पास ये है एनसीईआरटी बुक, इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर है अच्छे से। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6 AM। ये साथ में है कोर सब्जेक्ट, हमें किस पे किस ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से हमारे क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। तो आज है महाशिवरात्रि। तो रास्ते में रनिंग के टाइम पे मुझे दिखा बैर का पेड़, तो इसको तोड़ते हैं, क्योंकि शंकर जी को बैर के और धतूरे का ही आज भोग लगता है। तो मैं सोचा कि आज घर चलते चलते ही इसको पूरा तोड़ लेते हैं। ये रहा धतूरे का पेड़। तो धतूरे का जो नहीं पता, वो एक फूल होता है जो कि इसी सीजन में खिलता है। तो फिर से हम आगे हैं अपने स्टडी रूम में और फिर से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लॉ। एग्जाम काफ़ी पास है तो एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस है। तो आज हम इल्यूशन से जो कवर करना है, हमको एंशिएंट हिस्ट्री करना है और मिडिल हिस्ट्री करना है। मैं साइंस के भी कुछ पॉइंट जो बेसिक होते हैं वो इल्यूशन से ही देखूंगी। तो ये मेरी पुरानी इल्यूशन की बुक है, जिसमें कई पेज मिसिंग थे, बट मेरी नई वाली इल्यूशन की बुक नहीं मिल रही थी। बट मुझे पता था कि मेरे पास है, तो मैं इसलिए नई नहीं खरीदा। तो अगर देखते हैं किसी के अगर ये काम आएगी तो उसको दे देंगे। तो साथ में आज हम इसे देखेंगे। तो इसी कवर की वजह से मुझे इल्यूशन की बुक मेरी नहीं दिख रही थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो ये 45-46 पेज है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो 105 पेज है, तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मेरा ये होता है कि जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ तो उसको एक स्टोरी तैयार करते चलती हूँ। जैसे मैंने कोई मैथन क्लास देख ली है, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की मैथन क्लास देखी थी, तो वो सर भी इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे कि जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हो। इस तरीके से मेरे दिमाग में भी रहता है। थोड़ा सा मैं तेज़ी से बोल बोल के पढ़ती हूँ, इससे मुझे याद रहता है, क्योंकि मेरे कानों में मेरी आवाज़ दोबारा जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे याद रहता है। तो अभी टाइम है थोड़ा रेस्ट का और पीते हैं गर्म पानी, क्योंकि मॉर्निंग में डाइजेस्ट सिस्टम और हेल्थी लाइफ के लिए गर्म पानी और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं साथ में अपना सिलेबस देख रही थी, क्योंकि एक हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं सारा सिलेबस यहाँ पे लिख लिया है कि मुझे किस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, क्या किसी किसी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे। मैं अपने सिलेबस कौन कौन से बुक से हमें क्या पढ़ना है, साथ ही साथ किस एग्जाम को डेट है, मीन्स कब है, इसका इंटरव्यू कब है, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ अच्छे से लिख लिया है, ताकि एक माइंड में बना रहे कि मुझे प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है और किस को कितना टाइम देना है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा आईएएस का, वो 24 जनवरी 2024 को आएगा। तो देखते हैं कि उस टाइम पे क्या कैसे क्या होता है, कौन कहाँ कहाँ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को, क्योंकि सिलेबस मैंने अच्छे से समझ लिया है। आज मुझे क्या क्या पढ़ना है वो भी एक आइडिया ले लिया है। तो मैं भी फ्रेश होकर के फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करने आ गई हूँ। तो अभी सबसे पहले बुक लेते हैं कि कोर सब्जेक्ट में जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो सारी बुक लेकर के मैं आ गई हूँ। तो आज मेरा मन था कि सुबह मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, बट फिर दिमाग में आया कि आज शिवरात्रि है, थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में जान लेते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का आज हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट 4 होगा, क्योंकि आपने देखा होगा रितेश सिंघानिया की बुक में आर्ट एंड कल्चर 4 पार्ट में डिवाइड है। तो जो सबसे लास्ट है वो परिशिष्ट है। तो वहाँ से अगर परिशिष्ट से हम बात करें तो वो थोड़ा करंट बेस पे है, तो उसको आप देखेंगे समझेंगे और साथ में एक क्लास भी करेंगे जो करंट की होगी अगर टाइम मिलेगा। तो जो परिशिष्ट का स्टार्ट होता है वो भक्ति व सूफी आंदोलन से होता है। उसके बाद उसमें कितने जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्यों, कौन सा अवार्ड किसको मिला, करंट अफेयर्स, भारतीय कला संस्कृति का जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो होता है। तो साथ में जीआई टैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको जीआई टैग जैसे सब कुछ पता होता है, और नॉर्मल लाइफ में भी हमें कम से कम ये पता होना चाहिए किस जगह का क्या फेमस है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं परिशिष्ट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में। करना चाहते हैं कुछ 2024, 25, 26 जो भी एग्जाम देने हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही साथ सिलेबस क्या है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस पढ़ने के बाद आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट लॉट में मैंने रखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री कवर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के पढ़ने के पहले हम सिकंदर के बारे में जान लेंगे कि सिकंदर ने कब आक्रमण किया, उस समय क्या था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए भी हैं।
तो इसी वजह से अगर प्रीवियस क्वेश्चन हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, बुक रीडिंग करते हैं, तो हमें एक पता चल जाता है कि ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर उस रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम तैयार कर लेंगे। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि कौन सी बुक लें, तो बुक लिए मैं हमेशा कहूँगी कि जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो आप लीजिए। और मुझे अब भूख लग रही थी तो मैंने खाया साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मेरे व्रत आज शिवरात्रि है। तो सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने लाइफ में अच्छे सक्सेस हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैंने इतना प्रे किया, इतना नॉलेज देती हूँ मैं आपको। प्लीज़ उसके लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं पॉलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट कवर कर रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने कल से ही स्टार्ट किया था, तो आज सेकेंड डे है सेंट्रल गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, और मेंस भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। बीच में मैंने 2 घंटे का नैप लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है हिस्ट्री, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा फोकस भी होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो अब चलते हैं रिलैक्स होकर के बेड पे अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रीलिम्स के लिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, वह गवर्नमेंट जनरल हेस्टिंग से लेकर के गवर्नमेंट जनरल केनिन तक, फिर केनिन वायसराय केनिन से लेकर के हमें माउंटबेटन तक पढ़ना है। गर्म दल, नरम दल, स्वदेशी आंदोलन, क्विट इंडिया, थी राउंड टेबल, कांग्रेस सेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो मेरा लास्ट सेशन है उसमें मैं 3-4 घंटे की स्टडी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग में जब हम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं तो बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना था, कोई बोरियत नहीं होती, फास्ट एनर्जी भी रहती है। और रात में ऐसा ही होता है, मैंने कई बार रात 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो रात का टाइम होता है, जो अकेले, जैसे कोई घर में नहीं जग रहा है, हम अकेले जग रहे हैं, उसमें बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो सब कुछ मैंने यहाँ ला के रख लिया है। मेरा व्रत है इसलिए मैं खाऊंगी फल। तो ऐसे ही मुझे करंट अफेयर्स कवर करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं 15-20 क्वेश्चन डेली उसके साथ में जो आंसर्स भी करती हूँ, और साथ में एक लगाना है, एक प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट का स्लॉट लगाना है, जो टेस्ट नंबर 17 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो मोबाइल से सर इसको सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सर कवर कर रहे हैं। सो रिलेटिव जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए थे वो भी सर पढ़ाते हैं, और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर एक पूरा आइडिया देते हैं करंट से लेकर के। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे दिमाग में नहीं याद आ रहा उसको लिख लेंगे, और बाद में जो भी क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। इसी साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।